37,596 जीविका दीदी लखपति दीदी बन गई। और हम लोगों ने भारत सरकार की जो केंद्र प्रायोजित जितनी योजनाएं हैं सबकी समीक्षा हम लोगों ने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। बिहार में लगातार जो दिशा की बैठक है वो हर जगह आयोजन की जा रही है ताकि जो बिहार में तमाम तरह की योजनाएं हैं, जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा की जा सके। इसी क्रम में आज एक बैठक बिहार के मुंगेर में भी हुई, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पहुंचे थे। लल्लन सिंह वहां पहुंचे, उनके साथ जो एनडीए के नेता हैं और कई सारे सांसद हैं वो भी उसमें शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे वो नल जल योजना हो जो बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, या जो तमाम योजनाएं हैं उनको कैसे सुचारू ढंग से चलाना है, उसकी देख रेख को लेकर के क्या प्लानिंग है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बिहार सरकार है वो किस तरह से जो तमाम विकास के कार्यक्रम है उसको चला रही है। उनके साथ जो बिहार और एनडीए केंद्र के कई सारे जो नेता हैं और सांसद हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी उस जगह पर अपनी अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने इस कार्यक्रम में क्या कहा उसको आइए हम पहले सुनवाते हैं। और भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने हर जिला के लिए दिशा की समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष वहाँ के सांसद होते हैं और जहाँ मंत्री हैं मंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे साथ अरुण भारती जी डबुई के सांसद हैं, उपाध्यक्ष हैं इस दिशा के, वो भी आए हैं। माननीय विधायक प्रणव जी भी हैं, राजीव जी हैं, जिला प्रशासन के डीएम साहब हैं, डीडीसी साहब हैं, सभी लोग हैं। और हम लोगों ने भारत सरकार की जो केंद्र प्रायोजित जितनी योजनाएं हैं सबकी समीक्षा हम लोगों ने की। और जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार की जो कई योजनाएं हैं उनका लक्ष्य या तो प्राप्त कर लिया है या लक्ष्य प्राप्त करने के करीब। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य, कितने लाभार्थी का इनको लक्ष्य था, उस लक्ष्य को इन्होंने पूर्ण कर लिया। जो स्वयं सहायता समूह जीविका दीदियों को स्वयं सहायता समूह के गठन का सवाल है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, उसमें भी लगभग 12,284 स्वयं सहायता समूह इस जिला में हैं और लगभग 37,596 जीविका दीदी लखपति दीदी बन गई। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि जो जीविका समूह की दीदियां हैं वो आज लखपति दीदी के रूप में जानी जाती है। उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वो आत्मनिर्भर हुई और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसको भी लक्ष्य को प्राप्त किया है जिला प्रशासन ने। शौचालय के निर्माण में जिला प्रशासन ने लक्ष्य के करीब पहुंचे हैं। 461 का लक्ष्य था, जिसमें 457 गांव में शौचालय का निर्माण हो चुका है, ओडीएफ हो चुका है उसका। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना जो यह भी महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, उसमें भी 10,110 जो वार्षिक लक्ष्य था, उसमें जो अभी इस महीने का जो लक्ष्य था 9,526, उसमें 9,467 लोगों को स्वीकृति मिल चुकी है। तो इस तरह से जिला प्रशासन ने कई मामलों में लक्ष्य को प्राप्त करने का काम किया है। अब दो क्षेत्र है जिसमें थोड़ा और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक ग्रामीण सड़कों के निर्माण का, उसके रख रखाव का, और दूसरा हर घर नल के जल योजना का जो मेंटेनेंस के लिए उसके रख रखाव की जिम्मेवारी जो पंचायतों से लेकर पीएचडी विभाग को दिया गया है। पीएचडी विभाग को उस पर हर पंचायत के जो हर घर नल का जल योजना है उसका रख रखाव करना है, उसकी जो खराबी है उसको दूर करना है। तो उसका भी प्रगति हो रहा है, लेकिन थोड़ी प्रगति धीमी है।
हमने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि एक तिथि निर्धारित करके हर महीने वो उसका समीक्षा करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी से, अंचल अधिकारी से हर पंचायत का रिपोर्ट प्राप्त कर लें और उस रिपोर्ट के आधार पर पीएचडी और ग्रामीण कार्य विभाग के साथ समीक्षा करके उनको टास्क दें कि इतने दिनों के अंदर इन पंचायतों में ये दूर हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी का समय है और पीने की पानी की समस्या होगी। उस समस्या के निदान के लिए मैंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि अभी से मुस्तैद हो जाइए और मुस्तैद होकर इस जिले में कहीं किसी गांव में लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसको सुनिश्चित करने का काम। सर देखिए, 13 वार्ड के बारे में बताया गया है कि 13 वार्ड में समस्या है, उसमें कुछ राज्य के मुख्यालय से दिशा निर्देश आना है। अभी हम जिलाधिकारी साहब से रिलीज करेंगे और उसमें जो मुख्यालय के स्तर से राज्य सरकार के स्तर पर जो उसमें सहयोग की आवश्यकता होगी वो उसको हम स्वीकार कराने का प्रयास करेंगे। सर मत्स्य और डेयरी के क्षेत्र में सर मुंगेर जिला को लेकर के क्या सर? मत्स्य और डेयरी के क्षेत्र में कोई केंद्र सरकार नहीं चलाती है, वो स्टेट सेक्टर है। राज्य के माध्यम से हम काम करते हैं और राज्य सरकार के यहाँ से जो मदर डेयरी का और मछली पालन के लिए जो भी योजनाएं जाती है उन योजना को हम लोग स्वीकृत करते हैं। अभी डीएम साहब से हमने कहा है कि कोई जगह चिन्हित करिए, अगर कोई डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट या सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का कोई प्लांट यहाँ लग सकता है, उसके लिए अगर कोई जगह उपलब्ध हो तो फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमने डीएम साहब से वो प्रारंभिक स्तर पर वो बातचीत। जमालपुर आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री ने किन किन मुद्दों पर अपनी बात रखी और उन्होंने किस तरह से कहा कि जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनको सही ढंग से जमीन पर उतारा जाए। साथ ही वो और कई मुद्दों पर बात करते नजर आए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।